हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आप लोगों को MSCC एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बताइए आप लोग कैसे होंगे। हमें आशा है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। देखिए भाई लोग, आज आप लोगों को जो भाई एवं बहन देख रहे हैं या जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा पॉइंट आज बताने जा रहे हैं कि भविष्य में आपको काम आ सकता है। भविष्य में आपको काम आ सकता है। क्लास है जो इंग्लिश का है, क्या चीज का है? इंग्लिश का है। मतलब इसका हिंदी मीनिंग समान होता है, मतलब हिंदी में हम वही कहते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश में जो प्रयोग होता है वो प्रयोग कहाँ कहाँ होगा वही आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। देखिए पहला बताते हैं ब्रदर और ब्रदर के। देखिए पहला पॉइंट क्या लेते हैं? ब्रदर। ब्रदर मतलब होता है भाई। और दूसरा क्या चीज है? ब्रदर। ब्रदर मतलब भी होता है भाई। अब देखिए ये दोनों के बारे में बताते हैं कि दोनों के हिंदी मीनिंग तो समान है, लेकिन एक का प्रयोग कहाँ होगा, ऊपर प्रयोग कहाँ होगा, यही देखिएगा। ब्रदर देखिए मतलब भाई, मतलब ब्रदर मतलब क्या चीज होता है? देखिए इसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है सगा भाई। कैसा भाई? सगा भाई। इसका मतलब क्या चीज होता है? सगा भाई। और नोट पॉइंट में देखिए क्या चीज होगा? जिनसे खून का संबंध, खून यानी ब्लड, खून का संबंध होता है। हो गया? ब्रदर है, क्या चीज है? ब्रदर यानी ब्रदर मतलब देखिए ब्रदर मतलब होता है भाई, लेकिन देखिए इसका मतलब होता है सगा भाई। कैसा भाई होता है? सगा भाई। और देखिए नोट पॉइंट में क्या चीज कहेगा? जिनसे खून का संबंध होता है, मतलब जिनसे खून का संबंध होता है वही भाई, मतलब भाई कहलाता है। ठीक, यानी ब्रदर। अब देखिए दूसरा क्या चाहिए? ब्रदर है। क्या चाहिए? ब्रदर। तो देखिए इसे कैसे समझाते हैं। इसका मतलब होता है होता है किसी दूसरे व्यक्ति को भाई कहकर संबोधित करना। भाई कहकर संबोधित करना। नोट पॉइंट में लिखिएगा, जिनसे खून यानी ब्लड का संबंध नहीं होता है। ब्लड का संबंध नहीं होता है। चलिए मतलब ब्रदर मतलब होता है कि इसका मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को भाई कहकर संबोधित करना। मान के चलिए आप लोग कहीं दूसरे जगह पर जाते होंगे तो पता आपको, मान के चलिए यहाँ जाना है, ये नहीं पता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तो आप लोग कहते होंगे कि भाई जी सुनिए यहाँ पर ये पता कहाँ है। वहीं पर प्रयोग किए भाई, वहीं पर होगा ब्रदर के प्रयोग। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को भाई कहकर संबोधित करते हैं, वही ब्रदर कहलाता है। और उनसे खून का रिश्ता तो होगा नहीं, इसलिए नोट पॉइंट में कहा है कि जिनसे खून का संबंध नहीं होता है। चलिए उतारिए।
चलिए हो गया ना। अब देखिए आगे बताते हैं। चलिए देखिए आगे क्या चीज बताते हैं। आगे आप लोग कपड़ा के बारे में बताएंगे। कपड़ा एक का प्रयोग कहाँ होगा, उसका प्रयोग कहाँ होगा। देखिए चलिए देखिए तीनों के बताते हैं। देखिए तीनों के मीनिंग अलग अलग है, लेकिन हिंदी मीनिंग सेम है। काहे कि क्लॉथ मतलब एक कपड़ा, क्लॉथ्स मतलब एक कपड़ा, क्लॉथिंग मतलब एक कपड़ा होता है। अब देखिए क्लॉथ यानी क्लॉथ का प्रयोग कहाँ होगा। देखिए अब ध्यान से देखिएगा कि क्लॉथ मतलब क्या चीज होता है, क्लॉथ्स मतलब क्या चीज होता है, क्लॉथिंग मतलब क्या चीज होता है। देखिए बताते हैं। क्लॉथ है जी, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा। बिना सिला हुआ कपड़ा। चलिए क्लॉथ यानी खाली कपड़ा है, तो वहां देखिए क्या चीज होगा। इसका मतलब होता है क्या चीज, बिना सिला हुआ कपड़ा। मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा के लिए क्लॉथ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्लॉथ से है। यहाँ देखिए इसका मतलब, इसका मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा। सिला हुआ कपड़ा जो हम लोग क्या चीज करते हैं जी, पहनते हैं। देखिए दोनों के बारे में समझाते हैं। पहला क्लॉथ है, तो इसका मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा। बिना सिला हुआ कपड़ा मतलब शर्ट के कपड़ा आप लोग लेने जाते होंगे तो बिना सिला हुआ रहता है, थान में रहता है। वही थान वाला कपड़ा को, कपड़ा के लिए क्लॉथ का प्रयोग करेंगे। फिर क्लॉथ यानी फिर कपड़ा, यानी इसका मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा। सिला हुआ कपड़ा मतलब जो सिला हुआ रहता है, जो हम लोग पहनते हैं, शर्ट, फुल पैंट, टी शर्ट, शर्ट पहनते हैं, वही होता है सिला हुआ। चलिए फिर है क्लॉथिंग। क्या चीज है, क्लॉथिंग। देखिए यहाँ इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोनों कपड़ा सिला हुआ और बिना सिला हुआ, बिना सिला हुआ कपड़ा। चलिए उतारिए। चलिए उतारिए, अच्छा से ध्यान से उतारिए। मतलब क्लॉथ, क्लॉथ मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा। क्लॉथ्स मतलब इसका मतलब होता है सिला हुआ कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं। और क्लॉथिंग मतलब होता है, इसका मतलब दोनों कपड़ा, यानी सिला हुआ भी और बिना सिला हुआ भी, दोनों कपड़ा। अब देखिए आगे बताते हैं क्या।
चलिए उतारिए, देखिए अब क्या चीज बताते हैं। चलिए उतार दिए, अब बैठा देते हैं। चलिए तो चलिए अब देखिए क्या चीज बताते हैं। ड्रेस, DRESS, ड्रेस मतलब पोशाक। फिर देखिए सूट मतलब एक पोशाक, सूट मतलब एक पोशाक। फिर यूनिफॉर्म मतलब है पोशाक। चलिए तीनों मतलब पोशाक होता है, लेकिन एकल प्रयोग कहाँ कहाँ होगा ये समझिए, ये समझना जरूरी है। पहला है ड्रेस, क्या चीज कर रहा है जी, ड्रेस यानी पोशाक, खाली ड्रेस। तो देखिए इसका मतलब होता है, देखिए ड्रेस है ना जी, ड्रेस यानी इसका प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होगा ये बताते हैं। इसका प्रयोग स्त्री यानी फीमेल के लिए होता है। चलिए ड्रेस यानी इसका प्रयोग फीमेल के लिए होता है। फिर है यहाँ पर इसका प्रयोग पुरुष यानी मेल के लिए होता है। दो तो हो गया कि ड्रेस यानी पोशाक का प्रयोग कहाँ होगा, था इसका प्रयोग फीमेल के लिए होता है यानी स्त्रीलिंग के लिए होता है। स्त्री जो पोशाक पहनती है उसके लिए ड्रेस का प्रयोग होता है। फिर है सूट, इसका प्रयोग पुरुष के लिए होता है। क्या चीज के लिए होता है, पुरुष के लिए। फिर है क्या चीज, यूनिफॉर्म, क्या चीज है, यूनिफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा, इसका प्रयोग मेल एंड फीमेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। चलिए उतारिए। चलिए उतारिए। फिर आगे देखिए क्या अच्छी बताते हैं। उतारिए। चलिए हो गया, अब देखिए
अब देखिए आप क्या चीज बताते हैं, बैचलर और मैड। बैचलर मैड बताते हैं, मतलब बैचलर मतलब ये होता है अविवाहित और मैड मतलब ये होता है अविवाहित, वही दोनों बताते हैं। देखिए चलिए अविवाहित दोनों मतलब होता है अविवाहित। देखिए दोनों बताते हैं। चलिए देखिए दोनों के हिंदी मीनिंग एक है। हिंदी मीनिंग क्या चीज है, एक है। चलिए अब बताते हैं कि एकल प्रयोग कहाँ होता है, एकल प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग मेल पुरुष के लिए होता है। इसका प्रयोग मेल यानी पुरुष के लिए होता है। जैसे में देखिए सुमन इज ए बैचलर। एक और एग्जांपल देख लीजिए, राहुल गांधी वाज ए बैचलर। चलिए देखिए अब देखिए मैड मतलब बताते हैं। मैड चलिए मैड यानी बच यानी मैड यानी अविवाहित मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ हो वही बताते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग, किसका प्रयोग, मैड का प्रयोग। इसका प्रयोग फीमेल, फीमेल यानी स्त्री लिंग के लिए होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखिए सोनाली इज ए मैड। इसका हिंदी हुआ कि सोनाली एक अविवाहित है। मैड गर्ल मतलब सोनाली एक अविवाहित लड़की है। फिर है काजल इज ए मैड वुमेन मतलब काजल एक अविवाहित औरत है। औरत नहीं जी, औरत तो विवाहित नहीं रहेगी। मैड स्टूडेंट मतलब काजल एक अविवाहित विद्यार्थी है। चलिए काढ़िए। चलिए इतना बड़े काम की चीज बता दिए हैं। पार्ट 1 वीडियो था इंग्लिश के, फिर पार्ट 2 वीडियो, एक ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए छोटा वीडियो बना दिए हैं। और इसी के वीडियो फिर डालेंगे जो
जो कम समय का होगा और ज़्यादा ही होगा में आज ज़्यादा समय लग गया इसमें, होगा में कम समय लगेगा जो तुरंत भर में आपके सामने लाएंगे। इसलिए भाई लोग अगर भी आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी जरी से भी अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।